है ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर हिंदी में समाचार और हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीडी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभु जगन्नाथ की नगरी पुरी में डीडी न्यूज के साथ ये एक्सक्लूसिव बातचीत की है। हमारी सीनियर कंसल्टिंग एडिटर रीमा पाराशर के हर उस सवाल का प्रधानमंत्री ने जवाब दिया जो आज के इस चुनावी माहौल में जरूरी है। तो सबसे पहले पीएम मोदी ने इस इंटरव्यू की शुरुआत में डीडी न्यूज के दर्शकों को शुभकामनाएं दी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। दूरदर्शन के दर्शकों को मेरा जय जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ की धरती से जय जगन्नाथ और सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। दूरदर्शन के दर्शकों को मेरा जय जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ की धरती से जय जगन्नाथ और सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत तो शुभकामनाएं दी प्रधानमंत्री ने डीडी न्यूज के दर्शकों को। और इस खास बातचीत में पीएम ने संविधान पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि वो संविधान की पूजा करते हैं, उनके लिए संविधान सरकार चलाने का धर्म ग्रंथ है। पीएम ने इस मौके पर कांग्रेस को भी घेरा और कहा कि कांग्रेस के परिवार ने संविधान का चीरहरण किया है। मैं डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का, मैं संविधान सभा का, उस समय सभी महापुरुषों का सर झुका करके प्रणाम करता हूं कि उन्होंने देश को ऐसा संविधान दिया कि एक चाय वाले का बेटा, एक गरीब मां का बेटा, और मेरे देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए कि उसने उसे प्रधानमंत्री बना दिया। मेरे लिए तो संविधान शासन चलाने का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। मेरे लिए एक राजनेता के रूप में, एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में संविधान मेरा मार्गदर्शक है और मैं उसका पुजारी हूं। और ये पूजा मैं आज से नहीं कर रहा हूं। जब संविधान के 60 साल हुए थे तो मैं पहला व्यक्ति था देश में जिसने हाथी पर संविधान रखा और संविधान की यात्रा निकाली, और मोदी सीएम था, पैदल चल रहा था। संविधान को अगर किसी ने बर्बाद किया है, इस परिवार ने किया है, खुद के उपयोग के लिए किया है। सबसे पहले जब पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, कुछ ही वर्षों में उन्होंने संविधान में परिवर्तन करके फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करने का काम किया। उसके बाद उनकी बेटी ने उनको जब न्यायालय ने एमपी के रूप में घोषित कर दिया कि आप योग्यता नहीं रखती हो, तो उन्होंने संविधान बदल दिया। देश की जनता ने मांग की कि आपको छोड़ देना चाहिए, तो उन्होंने इमरजेंसी लगा करके संविधान के लीरे उड़ा दिए और वो बैठी रही। उसके बाद उनके बेटे आए, उन्होंने साहबानों का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, उसको संविधान में इधर उधर कर करके उलट दिया, लाखों माताओं बहनों के अधिकार को छीन लिया। उसके बाद उन्होंने मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक बिल ले आए। उसके बाद उनके साहबजादे, जिनके पास कोई सत्ता नहीं, कि एमपी के सिवा कुछ है नहीं, उन्होंने संविधान के द्वारा बनी हुई कैबिनेट, उस कैबिनेट के निर्णय को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके लीरे उड़ा दिए और कैबिनेट को अपना निर्णय रिवर्स करना पड़ा। संविधान का इससे बड़ा अपमान शायद हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया होगा, जिसमें इन परिवार के चारों पीढ़ी ने किया है। तो ये बेबाक और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीडी न्यूज को दिया है, हमारी सीनियर कंसल्टिंग एडिटर रीमा पाराशर ने ये इंटरव्यू उनसे पुरी में किया है। रीमा हमारे साथ खुद अभी जुड़ रही हैं और इस इंटरव्यू के बारे में और ज्यादा बात करने के लिए देखिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रीमा, बहुत ही बेबाक थे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आप उनसे बातचीत कर रही थी, और खास तौर पर क्योंकि ये जो लोकसभा चुनाव है इसमें संविधान की बात बड़े जोर शोर से उठी थी, तो प्रधानमंत्री ने एकदम बेबाक अंदाज में संविधान पर एकदम, जिसको कहते हैं कि व्यापक रूप से जवाब दिया आपके सवालों का। बिल्कुल लालचंद, एक तरीके से डीडी न्यूज के दर्शकों को प्रधानमंत्री ने कई संदेश भी दिए और जय जगन्नाथ के उद्घोष के साथ जो बात आपने कही, वो बात प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कही कि जो उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनसे हमने सवाल पूछा कि कोई उन्हें तानाशाह कह रहा है, कोई ये डर पैदा कर रहा है लोगों के बीच में कि अगर मोदी दोबारा वापस आते हैं तो संविधान
खत्म कर देंगे, लोकतंत्र की हत्या कर देंगे। इन सब को लेकर प्रधानमंत्री ने इतिहास के पन्नों को खंगाला। इतिहास के पन्नों को खंगालते हुए उन्होंने कांग्रेस का इतिहास बताया कि किस तरह से संविधान की अब तक जो अवहेलना हुई है वो कांग्रेस पार्टी करती आई। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से लेकर और यूपीए की सरकार तक की बात कही और उन्होंने अपना एग्जाम्पल देकर बताया कि किस तरह खुद जब संविधान की रक्षा करने की बात आती है तो वो आगे बढ़कर ही काम करते हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने जगन्नाथ भगवान की धरती से आज एक नए तरीके का संदेश भी दिया, जो कि उन्होंने नारी शक्ति का भी आह्वान किया कि किस तरह से नारी शक्ति का उनको प्यार मिल रहा है और उस आशीर्वाद की वजह क्या है। बिल्कुल। और संविधान पर अगर बात होती है तो प्रधानमंत्री ने जैसे खुद भी जिक्र किया रीमा कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उन्होंने संविधान यात्रा निकाली थी और एक हाथी के ऊपर संविधान की प्रति रखी हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर उस समय जो मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो पैदल चल रहे थे। और सिर्फ इतनी ही नहीं, मैं दो चीजों का और जरूर जिक्र करना चाहूंगा रीमा। संविधान दिवस मनाने की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही की है और जब 2019 में प्रधानमंत्री जीते थे तो जब वो समारोह रखा गया था तो सबसे बड़ी संविधान की एक प्रति थी जिसके आगे जाकर उन्होंने शीश नवाई थी और तमाम लोग आए थे। तो प्रधानमंत्री की जो प्रतिबद्धता रही है संविधान के प्रति, उसी को उन्होंने मजबूती के साथ ये बात रखी कि भाई इसी संविधान के चलते जो हमारे लिए धर्म ग्रंथ है, उसी के चलते तो एक चाय बेचने वाला का बेटा आज प्रधानमंत्री के पद पर है। बिल्कुल लालचंद, दिलचस्प बात यह है कि ये जो आपने बात कही, ये सवाल हमने प्रधानमंत्री से पूछा क्योंकि हम 2 दिन से एक नैरेटिव देख रहे हैं जो चलाने की कोशिश है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बात कही हाल ही में और उन्होंने कहा कि एक चाय वाले का बेटा इसलिए प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा क्योंकि हमने ऐसा लोकतंत्र बनाया। प्रधानमंत्री से आज जब ये सवाल पूछा गया डीडी न्यूज के माध्यम से तो उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि कैसे लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस पार्टी अब तक करती आई है, जिसकी दुहाई अब कांग्रेस आकर दे रही है। तो कुल मिलाकर ये जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश देश में चल रही है पिछले कुछ दिनों से, उस सभी नैरेटिव का एक एक करके प्रधानमंत्री ने हमारी इस खास बातचीत में आज जवाब दिया। और एक तरीके से जो राजनीति चल रही है, हमने उनसे ये भी जानने की कोशिश की कि 4 चरण खत्म हो चुके हैं और आज 5वें चरण का मतदान हो रहा है, तो ये जो नैरेटिव की लड़ाई है इसको आप कैसे देखते हैं? इस पर भी उन्होंने तमाम तरीके से जवाब देने की कोशिश की। कुल मिलाकर ये जो आप संविधान की बात कर रहे हैं, इसके अलावा लोकतंत्र, ये एक बड़ा मुद्दा था जो हमारी इस खास बातचीत में निकलकर सामने आया। लालचंद, आपने जो अभी जिक्र किया, मैं उस पर आता हूं कि 4 चरणों के जो चुनाव हुए उसको लेकर मैं देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपकी जो बातचीत हुई है, प्रधानमंत्री एकदम बिल्कुल कूल लग रहे हैं और उन्होंने कहा भी कि 4 चरण में विपक्ष बिल्कुल जो है वो पस्त हो चुका है। तो प्रधानमंत्री के अंदर वो आत्मविश्वास हमें दिखाई पड़ रहा है। आपने तो बिल्कुल करीब से उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है, आपने भी वो आत्मविश्वास उनके अंदर देखा? बिल्कुल लालचंद, वो आत्मविश्वास दिखाई भी दिया और सुबह के 7 बजे प्रधानमंत्री पहुंच गए थे आज जगन्नाथ धाम में। पहले उन्होंने दर्शन किए, उसके बाद जनता के बीच उनकी लोकप्रियता इस बात से भी दिखाई दे रही है कि आज कोई छुट्टी का दिन नहीं है, सोमवार का दिन है। उसके बावजूद सुबह के 7 बजे से लोगों की लाइन लगी हुई थी प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए, उनसे मिलने के लिए। हमारे इसी इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने एक बच्ची की तरफ, कैमरामैन हमारे जो राकेश है उनसे कहा कि इशारा करके कि देखिए छोटे छोटे बच्चे सुबह के 7 बजे उनसे मिलने के लिए आतुर है। तो ये जो एक लोगों के बीच लोकप्रियता है, यही प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को इतनी शक्ति देती है, ऐसा उनका मानना है, जिसकी वजह से सुबह 7 बजे हो या रात के 9 बजे हो वो जनता के बीच दिखाई देते हैं। एक बात और, इसी 400 पार देश की जनता का संकल्प है, अबाल वृद्ध का संकल्प है, देश के गांव-गांव का संकल्प है, देश के गरीब का, देश के युवा का। इसी क्रम में रीमा, एक बात जो मैंने नोटिस की कि प्रायः ये बात कही जाती थी कि इस चुनाव की शुरुआत तो 400 पार के आंकड़े के साथ हुई थी, लेकिन बीच में 400 पार की बात नहीं हुई थी। लेकिन आज तो आपसे बातचीत में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से 400 पार की बात कही। वो आपने जो आश्वस्त होने की बात कही है ना लालचंद, ये एक तरीके से उसी की मिसाल है जो प्रधानमंत्री ने, जब हमने उनसे सिर्फ ये पूछा तो अब की बार 400 पार,
इसके जवाब में उन्होंने सीधा बता दिया कि जहां जहां वो घूम रहे हैं, जिन जिन जनता के बीच वो जा रहे हैं और जहां पर उनका संगठन और सरकार के साथ इतने सालों का जो रिश्ता रहा है, वो नब्ज भांप लेते हैं कि जनता क्या चाह रही है और किस तरफ हवा का रुख है। और ऐसा ही उनका मानना है कि हवा का रुख उन्होंने भांप लिया है। 400 पार वो सिर्फ नारा नहीं है बल्कि हकीकत है। एक तरीके से आज उन्होंने अपना, जो हमने उसे पूछा कि 3.0 जिसको लेकर अब चर्चा हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, उसका रोड मैप क्या होगा, उसमें भी उन्होंने बताया कि जिन 4 जातियों की वो बात करते हैं, गरीब, किसान, महिला और युवा, इन चारों के लिए वो बहुत कुछ अपने पिटारे में रखे हुए हैं, जो 4 जून के बाद दिखाई देगा। तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस पूरा दिखाई दे रहा है और ये कॉन्फिडेंस शायद जनता की तरफ से ही आ रहा है। अब मैं आता हूं जरा नारी शक्ति पर, क्योंकि आपसे बातचीत में, एक्सक्लूसिव बातचीत में, प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति का खास तौर पर जिक्र किया और कहा कि देश के जो गांवों की नारी शक्ति है, मैं उनको लखपति दीदी बना रहा हूं और आगे चल करके गांव की सभी नारी शक्ति लखपति दीदी बनेंगी। तो उन्होंने खास तौर पर नारी शक्ति का जिक्र किया और नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए जो काम हो रहा है उसका भी उन्होंने विस्तार से जिक्र किया आपके साथ बातचीत में। बिल्कुल विस्तार से जिक्र किया और हमने एक उनको उदाहरण देकर के ही सवाल पूछा था कि जब हम वाराणसी में, जो कि पीएम की कंस्टिट्यूएंसी है, जहां से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवारी जता रहे हैं अपनी, वहां पर हमने देखा कि महिलाएं किस तरह से उनकी एक तरीके से पूजा करती हैं। इस सवाल पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भावुक करने वाली बात होती है, जिस तरह का विश्वास नारी शक्ति ने उन पर जताया है। छोटे छोटे बच्चे हो या युवा, कोई भी किसी की भी बात कर ले, उन सब का प्रधानमंत्री पर इतना भरोसा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एक ऐसी बात है जो उन्हें भावुक करती है। हमारे इंटरव्यू में प्रधानमंत्री कुछ हद तक भावुक भी हुए। उन्होंने कहा कि एक बड़ा भार है इस सब चुनौती को पार कर पाना और उनकी आकांक्षाएं जो हैं प्रधानमंत्री को लेकर, उनकी जो उम्मीदें हैं, उन सब पर खरा उतर पाना। इसी का जिक्र करते हुए उन्होंने नारी शक्ति के लिए आने वाले दिनों में और क्या क्या करने वाले हैं वो उनके सशक्तिकरण के लिए, उस सब का भी जिक्र किया। बिल्कुल। और नारी शक्ति जिस तरह से कि आधी आबादी है रीमा, आधी आबादी को और विकसित करना, इसका जिक्र किया। उन्होंने इस चीज को एक साथ एक और चीज के साथ जोड़ा कि देश में भी जो आधा हिस्सा है, जैसे नारी शक्ति के तौर पर आधी आबादी का और विकास करना है, उसी तरह से देश का जो आधा हिस्सा, खास तौर पर पूरब वाला जो हिस्सा है, उन्होंने जिक्र किया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, ये भी पश्चिमी हिस्से के साथ विकास में कदम ताल करे। इन दोनों चीजों को उन्होंने जोड़ा। जैसे आधी आबादी पूरी आबादी के साथ विकास के मामले में कदम ताल करे, उसी तरह से जो पूर्वी भारत का हिस्सा है वो भी बाकी हिस्सों के साथ विकास का कदम ताल करे। इसका भी उन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से सहयोग किया। बिल्कुल, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। और लालचंद, लगातार आप भी डिबेट कर रहे हैं और इस बात को एनालिसिस कर रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से रह रहा है, पहले चरण के बाद ये बात कही जाने लगी थी कि विपक्ष की तरफ से खास करके कि वोटिंग प्रतिशत कम है और इसका फायदा उनको मिलेगा, बीजेपी के लिए लॉस होने वाला है। लेकिन आज प्रधानमंत्री से बात करने के बाद उन्होंने पूरी तरीके से जिस कॉन्फिडेंस के साथ बात की और जिस तरह से आंकड़ों के साथ बात की, उससे ये कहा जा सकता है कि जो एक नैरेटिव विपक्ष की तरफ से वोटिंग परसेंटेज को बनाने की कोशिश हो रही है, ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री उसको लेकर बिल्कुल निश्चिंत है कि ये जो जनता आ रही है, जिस तरह का परसेंटेज है, जिस तरह से वोटर्स की संख्या बढ़ी है, वो सब कहीं ना कहीं बीजेपी को ही फायदा पहुंचाने वाला है। और इसीलिए जब हमने 400 पार की बात कही तो उस पर उन्होंने पूरी तरह से कहा कि हाँ, इस बार 400 पार है। और ये वो नहीं कह रहे, बल्कि ये पूरा एनालिसिस कह रहा है जो वो जनता के बीच जाकर महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो जहां तक पूर्वी हिस्से के विकास का सवाल है, हम जानते हैं रीमा कि प्रधानमंत्री किस तरह से उसको लेकर के उस पर जोर प्रधानमंत्री का रहता है। एक बार फिर से एक सवाल मैं संविधान से जुड़ा हुआ लेना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने अपनी प्रतिबद्धता तो दोहराई ही, अपनी प्रतिबद्धता तो जोरदार से रखी ही, कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, खास तौर पर यह कि 4 पीढ़ी से कांग्रेस जो है वो संविधान का अपमान कर रही है। रीमा, आप तक आवाज आ रही है?
जी लालचंद, जी, बिल्कुल मैं आपने ये जो कह रहा बात था कही, कि संविधान वाली बात पर प्रधानमंत्री ने दोबारा न सिर्फ लौटता संविधान के हूं, मुद्दे पर बल्कि हाँ संविधान वाले बात पर दोबारा लौटता हूं कि प्रधानमंत्री ने सुना अपनी आपका सवाल। प्रतिबद्धता तो दोहराई ही, साथ ही कांग्रेस के ऊपर जमकर हमला बोला कि 4 पीढ़ियों ने संविधान का अपमान किया है। बिल्कुल लालचंद, संविधान का भी उन्होंने जिक्र किया, 4 पीढ़ियों की भी उन्होंने कांग्रेस की बात की, लेकिन एक बात जो गौर करने वाली थी, जिसकी याद प्रधानमंत्री ने आज हमारे इस खास बातचीत में दिलवाई, वो था जो प्रधानमंत्री पर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से तानाशाह होने का आरोप लग रहा है। एक नैरेटिव ये भी बनाने की कोशिश है, उसका सीधा जवाब प्रधानमंत्री ने दिया। उन्होंने याद दिलाया सीताराम केसरी की, जिनको धक्के देकर कांग्रेस पार्टी ने बाहर निकाला, जो उनके अध्यक्ष रह चुके थे। ऐसी तमाम बातें थी जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कांग्रेस पार्टी का वो इतिहास जिस पर कांग्रेस शायद अब चर्चा नहीं करना चाहती है। जब लोकतंत्र की बात की जाती है या फिर कि जिस तरह के जुमले दिए जाते हैं कांग्रेस की तरफ से, उनकी बात होती है, वो भी आज प्रधानमंत्री ने इतिहास याद दिलाया कि कांग्रेस ये ना भूले कि लोकतंत्र की हत्या सबसे ज्यादा किसने की, कब की, कहां की और कितनी पीढ़ियों से वो करती आ रही है। तो ये जो एक बात थी, मुझे लगता है अभी तक प्रधानमंत्री ने कभी ये बात नहीं बोली है, लेकिन आज हमारी इस खास बातचीत में प्रधानमंत्री ने उन सब इतिहास के पन्नों को भी खंगाल दिया, जिस पर अब लगता है कि कांग्रेस पार्टी को शायद जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने बहुत ही बेबाक इंटरव्यू, ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको दिया है, डीडी न्यूज को दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू के बारे में विस्तार से बताने के लिए, रीमा, और जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारी सहयोगी रीमा पराशर हमारे साथ जुड़ी थी, जिन्होंने कि आज प्रधानमंत्री का ये